समेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय नान्यपन्था विद्यते अयनाय। यूट्यूब माध्यम से सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, पिछली 2 वीडियो में मैंने आपके सामने संतुलन पर चर्चा की थी और मैंने ये बताया था कि जो संतुलन है वो शांति प्राप्ति का साधन है और जीवन में असंतुलन अशांति का साधन है। संतुलन हमें श्रेय मार्ग की तरफ ले जाता है, असंतुलन हमें प्रेय की तरफ ले जाता है। संतुलन हमें निवृत्ति की तरफ ले जाता है, जबकि असंतुलन हमें प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है। मेरे नौजवान साथियों, मैंने ये भी बताया था कि संतुलन हमारे जीवन आकाश में उत्तरायण की तरह है, जबकि असंतुलन हमारे जीवन आकाश में दक्षिणायन की तरह है। संतुलन हमारे जीवन में शुक्ल पक्ष की भांति है, जबकि असंतुलन हमारे जीवन में कृष्ण पक्ष की भांति है। संतुलन हमें समाधान की तरफ ले जाता है, जबकि असंतुलन हमें समस्याओं की तरफ ले जाता है। संतुलन हमें विकारों के चक्रव्यूह से निकलने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि असंतुलन हमें विकारों के व्यूह में फंसाने का काम करता है। इसलिए मैंने ये आपको बताया था कि हमारे जीवन में संतुलन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि संतुलन हमारे जीवन में एक आशा की शुभ किरण जगाता है, जबकि असंतुलन हमें निराशा के अंधेरे में ढकेलने का काम करता है। तो मैंने ये संदेश दिया था अपने वीडियो के माध्यम से कि हमें जीवन में संतुलन बना करके चलना है। आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों के सामने, अपने विद्यार्थियों के सामने, अपने ब्रह्मचारियों के सामने, अपने भारत माता के फुलवाड़ी के खिलते खिलते नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे बच्चियों के सामने आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूँ वो ये चर्चा करना चाहता हूँ कि वेद जो हमें वो सहन शक्ति की बात करता है। वेद हमें कहता है कि हमारे जीवन में सहन शक्ति होना बड़ा आवश्यक है। और उससे पहले कि आपके सामने मैं वेद मंत्र प्रस्तुत करूं इसके पक्ष में, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज हमारी जो ज़िंदगी है वो विज्ञान से भरी है। आज हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जीवन है, वो भौतिक साधनों से संपन्न है। लेकिन मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, लेश मात्र भी मुझे संकोच नहीं है कि इतने भौतिक साधनों के होने के बावजूद भी, विज्ञान का इतना हमारे जीवन में दखल होने के बाद भी, हमारे जीवन में चाहे हम पुत्र के रूप में हैं, चाहे हम पिता के रूप में हैं, चाहे हम शिक्षक के रूप में हैं, चाहे हम छात्र के रूप में हैं, चाहे हम पति के रूप में हैं, चाहे हम पत्नी के रूप में हैं, चाहे हम भाई के रूप में हैं, चाहे हम बहन के रूप में हैं, चाहे हम मित्र के रूप में हैं, चाहे हम कर्मचारी के रूप में हैं, चाहे हम अधिकारी के रूप में हैं, चाहे हम छोटे के रूप में हैं, चाहे हम बड़े रूप में हैं, चाहे हम गरीबी में हैं, चाहे अमीरी में हैं, हमारे जीवन में तनाव ने बड़ी बुरी तरह से, बड़ी तेज़ी से
तनाव ने हमारे जीवन में दखल दिया है। वो जो वेद मंत्र है, वेद मंत्र कहता है, और वो वेद मंत्र मुझे बड़ा प्रिय लगता है। आपको भी प्रिय लगेगा, आपको भी प्रिय लगेगा। ऐसा नहीं कि मुझे ही प्रिय लगता है, आपको भी प्रिय लगेगा। और वो वेद मंत्र बहुत लघु है, छोटा है, लेकिन मंत्र छोटा है, लेकिन उसका जो भाव है वो बड़ा विस्तृत है। उसकी जो व्याख्या है वो बड़ी व्यापक है, और उसका भाव और उसकी व्याख्या में जो गांधीर्य छिपा है, वो गांधीर्य, वो संदेश, वो उपदेश और उसका जो आदेश है वेद का, वो हमें हमारे जीवन में संतुलन देने में हमारा वो सहयोग करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो वेद मंत्र कौन सा है। वो वेद मंत्र है सहो वसी सहो मई देही। हे परमपिता परमेश्वर, आप सहनशील हैं। परमेश्वर के बहुत सारे गुण हैं। परमेश्वर इस सृष्टि का निर्माता है, परमेश्वर इस सृष्टि का संचालक है, परमेश्वर इस सृष्टि का संहार करता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, तप बल रचई प्रपंच विधाता। उसने ये सारा का सारा जो प्रपंच है, ये सारी की सारी जो सृष्टि है, उसने अपने तप बल से इसकी रचना की है। परमेश्वर में निर्माता का गुण है, परमेश्वर में पालयिता का गुण है, पालन करने का गुण है, परमेश्वर में संहार की क्षमता है, परमेश्वर हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देने की शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य रखता है। वो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। बहुत सारे गुण हैं। वो आनंद स्वरूप है, वो परमेश्वर अजर है, वो अमर है, वो अभय है, वो नित्य है, वो सृष्टि करता है। ऐसे परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। जो गुण बताए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में, तो एक गुण परमेश्वर का ये भी है कि वो परमेश्वर सहनशील है। कहा हे भगवान, हे भगवान, ये पत्नी भी कह रही है, ये पति भी कह रहा है, ये आचार्य भी कह रहा है, ये शिष्य भी कह रहा है, ये भाई भी कह रहा है, ये बहन भी कह रही है, ये पुत्र भी, पिता भी कह रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी भी कह रहे हैं, राजा और प्रजा भी कह रहे हैं, सैनिक और सेनापति भी कह रहे हैं, हे प्रभु सहो वसी सहो मई देही। हे प्रभु, आप सहनशील हैं, मेरे को भी सहनशील बना दीजिए, मैं भी अपने जीवन में सहनशील बनूं। हे प्रभु, मैं यदि पिता की भूमिका में हूँ तो मैं सहनशील पिता की भूमिका में रहूं। हे प्रभु, यदि मैं पुत्र की भूमिका में हूँ तो मैं सहनशील पुत्र की भूमिका में रहूं। हे प्रभु, यदि मैं पुत्री के रूप में हूँ तो मैं सहनशीलता की भूमिका में रहूं। हे प्रभु, यदि मैं भाई की भूमिका में हूँ, यदि मैं बहन की भूमिका में हूँ, मैं बहन और भाई की भूमिका में मैं सहनशील बना रहूं। हे प्रभु, यदि मैं आचार्य और शिष्य की भूमिका में हूँ तो मैं प्रभु सहनशील बना रहूं। मैं प्रभु वक्ता और श्रोता की यदि भूमिका में हूँ तो मैं सहनशील बना रहूं। हे प्रभु, मैं चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, प्रभु मैं सहनशील बना रहूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक गुण सहनशीलता का भी है। प्रभु आप सहनशील हैं। और ये जो धरती माँ है, ये जो वसुधा है, ये वसुधा भी क्या है? ये सहनशील है। अनंत काल से अनंत प्राणियों का ये भार अपने ऊपर उठा रही, अपने पर ये बोझ उठाए हुए, भार उठाए हुए, कितना बड़ा दायित्व का ये बोझ निभा रही है, दायित्व को निभा रही है, और ये प्रेरणा दे रही है कि मैं कितनी सहनशील हूँ। तो हमें सहनशीलता की शिक्षा इस वसुधा से मिले। वसुधा से हमें, धरती माँ से हमें केवल अन्न धन की प्राप्ति नहीं हो रही, केवल सोने चांदी की ही प्राप्ति नहीं हो रही है, हमें केवल वनस्पतियाँ फल फूल ही प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हमें इस धरती माँ से सहनशीलता की शिक्षा भी प्राप्त हो रही है। ये सूर्य और चंद्रमा जो संसार को जीवन देने का कार्य कर रहे हैं, ये भी सहनशीलता की प्रेरणा दे रहे हैं। और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है कि पेड़ों के विषय में लिखा है
कि स्वसुख निरभिलाष किद्यसे लोक हेतु प्रतिदिन मथवा ते वृत्तिरेवं विधैव अनुभवति मूर्धना पादपस्तीव्रमुषणम शमयति परितापम छायया संसृतानाम। हे वृक्षो, तुम अपने सुख की इच्छा का त्याग करते हुए, अपने सुख की इच्छा न करते हुए तुम संसार के लोक के हित में तुम पीड़ा को सहन करते हैं। संसार के हित में तुम्हारा पीड़ा सहन करने का ये जो स्वभाव है, ये तुम्हारा एक दिन का, 2 दिन का नहीं, ये प्रतिदिन का ये तुम्हारा स्वभाव है। और तुम अपने सिर पर तुम धूप, ताप, छाया, वर्षा सब आप सहन करते हो। और जो तुम्हारे में आश्रय लेता है, सहारा लेता है, तुम उसकी पीड़ा को, उसके थकान को छाया के द्वारा तुम उसका शमन कर देते हो। ये पेड़ पौधे भी सहनशीलता की हमें शिक्षा दे रहे। और उससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो को मैं समाप्त करूं, मैं जो इस सोशल मीडिया पर YouTube के माध्यम से जो सक्रिय हैं, मैं उन नौजवान साथियों को ये कहना चाहता हूं कि सहनशीलता और संतुलन ये जीवन रूपी सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे जीवन में संतुलन कब आएगा? जब हम सहनशीलता का भाव अपने जीवन में रखें, हम सहनशील बने अपने जीवन में। आज हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन अभाव है, तो सहनशीलता का अभाव है। इसलिए मैं इस निवेदन के साथ में जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पर जो सक्रिय रूप से अपना ये चैनल चलाते हैं, क्योंकि हम सब की ये आज बड़ी भूमिका हो गई है समाज को तनाव से निकालना, असहनशीलता के भाव से समाज को निकालना। ये कष्ट आ गए हैं समाज में, उनसे समाज को निकालना ये हम सब का दायित्व है। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आप से फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।